Good morning, students. Today we will start chemical kinetics topic zero order reaction. शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे आज. शून्य कोटि अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? नाम से पता चला. कल हमने अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ा था. अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? क्रियाकारक की जो सांद्रता होती है उसके ऊपर लगाए जाने वाली घातें उनका योग. अब शून्य कोटि आ रही है तो मतलब उनके ऊपर घात कितनी रहेगी? जीरो. तो कुल मिला के क्या डेफिनेशन हो गई कि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा ही नहीं. निर्भर नहीं करना मतलब घात क्या होगी? शून्य. ठीक है. तो अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होता है? क्रियाकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? dx बटा dt इज इक्वल टू k0. समानुपाती का चिन्ह स्थिरांक लगता है और स्मॉल k लिखना है. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो k0 और इसकी घात कितनी हो जाएगी? जीरो. हमें पता है किसी की भी घात जीरो होती है तो उसको क्या लिख सकते हैं? 1. तो ये हो गया dx बटा dt इज इक्वल टू k0. ठीक है. ये बोलते हैं इसको अवकलित वेग समीकरण. शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण इसको बोलते हैं. अब हम निकालते हैं समाकलित वेग समीकरण. तो हम क्या करेंगे? देखिए इधर थोड़ा सा पक्षांतर कर सकते हैं. dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? k0 dt. ठीक है. अब हम इसका समाकलन करेंगे. इसका तो जीरो से x ले लेते हैं और इसका जीरो से t. ये कैसे लिया? देखो समझो. ये मान लो कोई क्रियाकारक है और ये मिलकर क्या बना रहा है? उत्पाद. जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी, जीरो t बराबर जीरो का मतलब है अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई अभी तक, तो इसकी सांद्रता हमने मान ली है a. कितनी मान ली? a. अब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हो तो ये तो कितना बड़ा? जीरो, क्योंकि उत्पाद तो बनेगा नहीं अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई. अब कुछ समय पश्चात ये इतना ले लिया हमने t समय, तो ये कितना कम हो गया? क्रियाकारक की सांद्रता कितनी कम हो गई? a माइनस एक्स हो गई. ठीक है. और ये कितना बन गया? x बन गया. ठीक है. तो ये बताइए पहले समय कितना लिया? देखो हमने जीरो से t, तो ये तो हो गया जीरो से t. अब उत्पाद जीरो से कितना बन गया? x. जीरो से x. ठीक है. इसको हम सोल्व करते हैं. देखिए dx का समाकलन क्या होता है? x. ठीक है. इधर k0 को बाहर ले लेंगे और dt का समाकलन क्या होता है? t. और पावर कितनी? जीरो से t. ठीक है. इसकी लिमिट्स. अब हम इसको सोल्व करेंगे तो इधर तो बचेगा x और इधर बचेगा k0 t. ठीक है. ये बचेगा हमारे पास. क्लियर? तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है. समाकलित वेग समीकरण. क्लियर है? आप इसको एक देख सकते हैं. अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो y इक्वल टू क्या हो रहा है? mx प्लस c. तो यहाँ पर c तो है ही नहीं, तो y इक्वल टू क्या हो गया? mx. और ये ऐसा जब भी ग्राफ आता है तो कैसा होता है? सरल रेखीय. ठीक है. सरल रेखीय का मतलब हो गया ऐसे. देखिए y की जगह कौन आया? x. तो y x पर क्या रखेंगे हम? x. और x की जगह क्या आ रहा है यहाँ पर? t. ठीक है. तो यहाँ क्या रखेंगे? t. ठीक है. और m की जगह क्या आ रहा है? k0. m का मतलब होता है ढाल. m का मतलब क्या होता है? ढाल. ठीक है. तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है. ये सरल रेखीय ग्राफ होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेट लाइन. और आपको पूछे कि शून्य कोटि अभिक्रिया में ग्राफ का ढाल क्या होगा, तो m की जगह क्या आ रहा है? k0. तो इसका ढाल क्या हो जाएगा? k0. क्लियर? अगर हम इसको इन्वर्स करते हैं, इन्वर्स का मतलब ये, अगर हम इसको इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा इस टाइप से और ढाल क्या हो जाएगा? 1/k0. ठीक है. इस तरह से आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा. देखिए यहां से कैसे, अगर मैं इसको इधर भेजता हूं तो x इंटू 1/k0 हो गया और इधर क्या आ गया? t. ठीक है. तो अब इसको y बराबर क्या हो गया? mx. तो ये तो m हो गया और ये क्या हो गया? x. और ये तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे और 1/k0 इस टाइप से. तो इन ग्राफों को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे. ठीक है. अब देखिए ये तो हुआ हमारे, ये दो इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है. ये दोनों इंपॉर्टेंट है. अब देखिए आगे चलते हैं. शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हम अर्ध आयु निकालते हैं. अर्ध आयु
अर्ध आयु का मतलब क्या, नाम से पता लगा, अर्ध आयु, अर्ध आयु। मान लीजिए प्रारंभ में ये अभिक्रिया थी, तो प्रारंभ में इसकी सांद्रता कितनी थी, A। अब इसकी सांद्रता हमें कितनी करनी है, A/2, मतलब A की आधी। तो कितना समय लगेगा, वो समय क्या कहलाएगा, अर्धायु। मतलब कोई भी क्रिया करेगा उसकी सांद्रता जो है प्रारंभिक सांद्रता, उस प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में जो समय लगेगा वो क्या कहलाएगा, अर्धायु काल। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर अर्धायु काल। तो आप डेफिनेशन लिख लेना कि क्रियाकारक की सांद्रता की प्रारंभिक सांद्रता, क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में लगा समय क्या कहलाता है, अर्धायु काल। अब देखो कैसे निकाल सकते हैं हम, अर्ध आयु काल, अर्धायु काल। तो t की जगह तो हमें रखना है क्या, t½ और x की जगह हमें क्या रखना है, A/2। ठीक है, तो रख देते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, यही था, x = k0t। ठीक है, तो x की जगह तो हमें रखना है A/2, k0 का k0 और t की जगह क्या रखना है, t½ तो ये बताओ t½ अगर निकालेंगे तो k0 इधर आ जाएगा। ये हो गया शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल का फॉर्मूला। क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे आप निकाल सकते हैं अर्धायु काल की जगह t1/4, 1/4 मतलब जो x है वो कितना रखना है हमें, A/4। तो कुछ नहीं करना, जहां A/2 रखा था इस बार क्या रख देंगे, A/4। तो ये हो जाएगा A/4 = k0 और t½ की जगह क्या रख देंगे, t1/4। इसको सोल्व करेंगे तो t1/4 हो गया A/4 k0। क्लियर है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। और ये बताइए ये किसके बराबर था, ये इसके बराबर था t½ के। तो ये हो गया t1/4 ये तो 2 है 1/2 और ये पूरा किसके बराबर था, t½ के। तो यहाँ रख सकते हैं t½ के। तो मतलब जो शून्य कोटि अभिक्रिया होती है उसका t1/4 मतलब 25% पूरा होने में, ये कितना परसेंट पूरा हो रहा है, 25%। t½ का मतलब कितना परसेंट कंप्लीट, 50%। तो t1/4 का मतलब 25% पूरा होने में जो समय लगेगा वो अर्धायु काल का कितना होगा, आधा। अर्धायु काल का कितना होगा, आधा। ठीक है, ऐसे ही हम निकालें t3/4 मतलब 75% होने में, कितना परसेंट होने में, 75। तो करना कुछ नहीं है, ये 3/4 रख देना है। x = क्या रख देना है, a का कितना, 3/4 भाग तो रख देते हैं। जैसे यहाँ रखा था x की जगह कितना रखा था, A/2। अब की बार क्या रख देंगे, ये = k0 तो है ही और t3/4 आ जाएगा। ये निकालेंगे t3/4 तो इसको इधर भेज दो, 3a/4 तो है अपॉन k0। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 3a तो है नीचे 2 × 2 k0 ऐसा लिख सकता हूं। तो बताइए ये किसके बराबर हो गया, वापस t½ के। तो t3/4 किसके बराबर हो गया, 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/5 और a/2 k0 किसके बराबर था, t½ के। ये लो, तो मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का कितना गुना होता है, 1.5 गुना। ठीक है, इस तरह से। और एक और होता है t100%। ठीक है, यहां लिख देते हैं t100%। 100% का मतलब है कि जो a है ना, a वो कितना हो गया हमारा, 0। ठीक है, एक तरह से मान लीजिए x जो है ना, x वो किसके बराबर हो गया, a के। मतलब अब पूरा ही a पूरा जो क्रियाकार है वो किसमें चेंज हो गया, उत्पाद में। ठीक है, तो x की जगह क्या रखेंगे, a = k0 t100%। तो t100% अगर निकालेंगे पक्षांतर कर दो a/k0। ठीक है, अब देखो इसका कंपैरिजन करते हैं यहां से। अब देखो इसके अंदर, इसमें तो कितना रहा था, t½ और इसमें कितना रहा है। तो एक बार देखते हैं, इसमें इसका डिवाइड कर देते हैं। तो t100% अपॉन t½ को क्या लिख सकते हैं, t50%। ओके, और इधर ये तो है a/k0, इसमें किसका डिवाइड हो रहा है, इसका डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा और ये आ जाएगा 2 तो है, और ये a से a कट गया, k0 से k0 कट गया। तो t100% = 2 तो है और ये आ जाएगा t50%। मतलब
शून्य कोटि अभिक्रिया को पूरा कंप्लीट होने में जो समय लगेगा वो अर्धायु काल का कितना होगा, 2 गुना। तो आप यहाँ पर एक तरह से देखते जाओ। देखो इसको एक मैं टेबल से समझा देता हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका, आगे चलते हैं। देखिए मैं यहां लिख देता हूं T 25%, T 50%, T 75% और T 100%। सबसे पहले ये लिख देते हैं। ये कितना था, A/2K0, ठीक है। तो ये कितना है, हाफ आ गया, तो हाफ ये T 50%, इसका आधा हो गया। ये वाला इसका 1.5 गुना हो गया, तो 1/T हाफ, और ये कितना हो गया, 2 गुना। तो आप ये देखते जाए, इसको पकड़ो। इससे जैसे ही 25% आगे बढ़ेगा तो 0.5 आगे बढ़ जाएगा। 0.5 मतलब एक तरह से ये कितना था, आधा था ना, तो 1 बढ़ा दो आप। ये कितना था, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2। 1/2 था, तो ये कितना हो गया, 1.5। तो मतलब कितना बढ़ गया, 1, ठीक है। अब देखो इधर, यहाँ पर ये 0.5, ये यहाँ पर था कितना, 1.5, ठीक है। आधा था, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 गुना। तो एक तरह से हर 25% में आपके पास में ये बढ़ता जा रहा है कंटिन्यू, ठीक है। इसका मतलब तो यही। तो अगर इसको मैं 1 मान लूं, T हाफ को कितना मान लो, 1, तो ये कितना हो गया, 1.5, ये कितना हो गया, 2, और ये कितना हो गया, 0.5। तो मतलब हर 25% पर, अगर 50% से ऊपर बढ़ रहा है हर 25%, तो जो अर्धायु काल जो समय लगेगा वो अर्धायु काल का कितना गुना हो जाएगा, 0.5 गुना बढ़ता जाएगा। देखिए 50% था, कितना हो गया, 75%। तो 50% पर हम 1 मान रहे हैं, तो 75% में कितना हो गया, 1.5। ऐसे T100 पर 50% से कितना, 50%, तो 2, मतलब 1 बढ़ गया है। तो कुल मिला के आधे का गैप होता है, यहां से समझ सकते हैं। तो ये हमने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए पढ़ा है। अब शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, एक उदाहरण तो हमने कल पढ़ा था कि प्रकाशिक जितनी भी अभिक्रिया होगी, प्रकाशिक अभिक्रियाएं, जितनी भी प्रकाशिक अभिक्रियाएं, प्रकाश में होने वाली अभिक्रियाएं, वो सब शून्य कोटि में आएगी। दूसरी, जो अमोनिया होती है उसका विघटन जो होता है, इसको जब तोड़ेंगे अमोनिया का विघटन, वो भी कौन सी अभिक्रिया में आएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया, ठीक है। ये हमारी शून्य कोटि अभिक्रिया कंप्लीट है। इसका वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण दोनों हमारी तरफ से कंप्लीट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया, नाम से पता चला प्रथम कोटि, प्रथम आ गया। आप तो नाम में देखो, प्रथम का मतलब 1 की घात कितने लगानी है, 1, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्रियाकारक की सांद्रता के प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती। अब वही वापस, जैसे समानुपाती चिन्ह हटेगा, स्थिरांक लगेगा, यहाँ प्रथम है तो 1 लगाएंगे, और A की पावर 1, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ T आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको देखो, एक तरह से ऐसे समझो, ये अभिक्रिया A है, A से क्या बन रहा है, B, वही वापस T बराबर 0 पर इसकी सांद्रता कितनी थी, A, और ये कितना था, 0। T बराबर T समय पश्चात ये कितना विघटित हो गया, कितना टूट गया, X, तो ms में X चल जाएगा, जितना ये टूटा उतना ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इधर, यहाँ T आ रहा है क्या, ठीक है। तो हम पहले पक्षांतर करते हैं, dx अपॉन इस A को यहाँ ले आता हूँ, इसको K1 है dt। तो बताओ सांद्रता किसकी रखनी है हमें, A की, वो भी कितने समय पश्चात, T समय पश्चात। तो T समय पश्चात सांद्रता कितनी है, A-x, तो D अपॉन A-x, और ये हो गया K1 dt, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा था अवकलित वेग समीकरण। अब हम इससे निकालेंगे समाकलित वेग समीकरण। तो हम इसका क्या करेंगे, समाकलन, समाकलन करने पर इसका समाकलन करेंगे, K1 dt, 0 से कितना आया था, T, ठीक है। और इसके अंदर हम रख देते हैं 0 से x, ठीक है। 0 से, ये 0 से कितना हो गया था, x। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे, हमेशा ध्यान रखना ये आ गया, इसका समाकलन क्या होगा, ये, ठीक है, ये समाकलन।
तो हम इसका समाकलन क्या रख देंगे वो, तो इसको क्या रखेंगे ln ठीक है, और ये इधर आ जाएगा k1 तो बाहर, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा t, और इसकी पावर क्या हो गई, और इसकी पावर कितनी है 0 से x। अब x की जगह एक बार x रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे 0। चलिए ln 1 माइनस x का तो x आ गया, ठीक है, इसको ऐसे इधर एक बार क्या रखेंगे 0, और इधर क्या है k1, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, और इधर एक बार t और एक बार 0। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो ln a माइनस एक्स हो गया, ये a में से 0 गया तो a बच गया, और इधर k1 क्या बच गया t, ठीक है। अब हम इसको आगे भी सोल्व करेंगे, इसको देखिए, इसको मैं हटा रहा हूं, देखिए लॉग का क्या नियम है, माइनस है तो बटाओ में चल जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ln, ये तो है ये बटाओ में आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक तरह से, ठीक है, और इधर क्या आ गया k1t। अब इसको हम लिख देंगे a माइनस एक्स और इज इक्वल टू k1t, ठीक है। अब हम ln को हटाने के लिए इसका क्या लिखेंगे log, ठीक है, log ले लेंगे। log इसको किसमें चेंज करेंगे, log के जो आधार होता है उसको log 10 में, तो log 10 में चेंज करते हैं, पहले तो log में चेंज करते हैं इसको, log e लगा दो a माइनस एक्स k1t, और इसको अगर log 10 में चेंज करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से, और k1t। अब हमें t निकालना है तो k1 नीचे आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं t इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 log 10 a अपॉन a माइनस। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, इससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ये मान के चलिए आपके बोर्ड एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आएगा तो अधिकांश इसी फॉर्मूला से आएगा, ठीक। अब हम इस फॉर्मूला को शॉर्ट फॉर्म में और लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं a को क्या मान लूं a नोट, और a माइनस एक्स को क्या मान लूं a t, a प्रारंभिक सांद्रता थी तो उसको क्या मान लिया मैंने a नोट, और a माइनस एक्स t समय पश्चात उसको क्या मान लिया मैंने a t, ये t यहाँ नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं t इक्वल टू 2.303 k1 log 10 a नॉट अपॉन a t, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण हो गया, ठीक है। अब हम इसका अर्धविभाग निकालते हैं। देखिए अर्धविभाग, अर्धविभाग मतलब t हाफ, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि at जो है वो किसके बराबर होगा a नॉट बाई टू, जो प्रारंभिक सांद्रता है उसके कितना हो जाएगा आधा, और t की जगह हमें क्या रखना है t हाफ, इसी फॉर्मूला में रखो। तो देखो t हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 log 10 a नोट का तो a नोट, और a t की जगह क्या रखना है a नोट बाई टू, तो 2 पर गया a नोट से a नोट कट गया, तो t हाफ इक्वल टू 2.303 k1, ये कितना बच गया log 10 2, और log 2 की वैल्यू आप सबको पता होगी, log 2 की वैल्यू होती है 0.30, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.693 अपॉन k1। तो मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्धविभाग होता है वो ये होता है, हो गया। तो आप इसके अंदर देखो केवल अर्धविभाग केवल किस पर निर्भर कर रहा है, वेग नियतांक पर, इसमें सांद्रता नहीं आ रही कहीं भी। तो जब इसके ग्राफ बढ़ेंगे तो इसको थोड़ा ध्यान से समझें। तो ये हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण और अर्धविभाग निकाल लिया। अच्छा, हम निकालना चाहें कि t 100%, अर्धविभाग का मतलब कितना होता है 50%, और t 100% मतलब देखिए t 100%, तो t बराबर कितना हो जाएगा t 100% मान है, तो t 100% इज इक्वल टू 2.303 k1
100% का मतलब है कि जो 80 है ना, जो 80 है वो किसके बराबर हो गया, ए नॉट के एक तरह से। ठीक है, आप देखिए इधर, बिल्कुल, तो यहां रख देंगे अपन ए नॉट अपॉन ए नॉट। ठीक है, ये कट गया। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, एक तरह से log 1 की वैल्यू हम 0 मान लेते हैं, तो एक तरह से जो t 100% है ना वो होता है इनका अनंत। ठीक है ना, जो प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती। प्रथम कोटि अभिक्रिया को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, अनंत समय लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा आपके कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, तो आंसर आएगा अनंत समय। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। अब हम प्रथम कोटि अभिक्रिया का के उदाहरण पढ़ लेते हैं। इसके ग्राफ हम कल पढ़ेंगे, आज के उदाहरण पढ़ेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल, प्रथम कोटि अभिक्रिया का बेस्ट एग्जांपल, जितनी भी रेडियो एक्टिव अभिक्रिया होती है, जितनी भी रेडियो एक्टिव अभिक्रिया, जितने भी परमाणु बम विस्फोट होते हैं, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं जो रेडियो एक्टिव पदार्थ दर्शाते हैं, तो सारी की सारी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं जो होंगी वो कौन सी अभिक्रिया होंगी, प्रथम कोटि अभिक्रिया। ये आपको ध्यान रखना है। तभी तो बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ कभी विघटित नहीं होते, क्योंकि उनका t 100% कितना होता है, अनंत। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को आज रखोगे तो अनंत समय तक वो रहेगा, कभी टूटेगा नहीं, कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से रेडियो एक्टिव रिएक्शंस जो होती है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण होती है। ठीक है, तो आज हमने शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया ये दोनों पढ़ी है। अभी प्रथम कोटि अभिक्रिया का ग्राफ बाकी है। ठीक है, ग्राफ को अच्छे से समझेंगे, अलग से उनको फॉर्मूला बना के। अभी आप केवल इनकी डेरिवेशन को थोड़ा विशेष करेंगे, कल हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, बाय।